आचार्य देव कहते हैं आत्मा तो तू स्वयं है, आनंद स्वरूप है, पर तुझे अनुभूति में क्यों नहीं आया। तब चौथी गाथा पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 11 है, अगर शेयर स्क्रीन पे आप देख सकें तो आज अपन गाथा का पाठ करते हैं। सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्व सुवलभो रवणीणा सुलभो विहतस्। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, उपलब्धि केवल सुलभना। आचार्य देव कहते हैं वह एकत्व स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वत्र सुंदर है और एक की कीमत हमेशा सिंगल रहने पर ही होती है, और जब भी एकत्वता को छोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं? 26। इसमें एक आई लेटर होता है, और आई लेटर जब भी अकेले आता है तो बड़ा रहता है, और जैसे ही वो किसी स्पेलिंग के बीच में जाता है तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आई जब भी अकेला रहेगा तो कैसा रहेगा? बड़ा। और जब भी किसी में मिक्स होगा तो कैसा हो जाएगा? छोटा। अब कहते हैं जब इस आत्मा की इतनी बढ़िया महिमा बता दी गई, मैं तीन लोक का नाथ, जैसे सिद्ध वैसा मैं, ये सब होने पर भी मुझे वह बात अनुभूति में क्यों नहीं आ रही। ये बात कोई गाथा अनुसार नहीं सोचना है, हमें अपनी अंतः परिणति को भी टटोल के ऐसा विचार करना है। मैं आत्मा की बात तो सुनता हूँ, आत्मा की चर्चा भी करता हूँ, लेकिन वह आत्मा अनुभूति का विषय क्यों नहीं बन रहा। ये समस्या किस किस की, जरा हाथ उठाइए। सुनते तो हैं किंतु वह वेदन में क्यों नहीं आ रहा, अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा। प्रश्न है ना, ये समस्या प्रैक्टिकल है कि नहीं है। मंदिर के अंदर धर्म की बात कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। पूजन विधान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और समय सार की चर्चा अगर हमें अपनी बुद्धि अनुसार समझ में आ रही तो कैसी लग रही है? वो भी अच्छी लग रही है। पर जब आत्मा की इतनी महिमा गाई गई तो वो आत्मा मेरे अनुभूति में क्यों नहीं आता। तब मूल शब्द आचार्य देव कहते हैं कि सर्वलोक को, आप देखिएगा गाथार्थ में, यदि यहाँ शेयर स्क्रीन पे है तो देखिए, सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई। अगर मान लो यहाँ ना दिख रहा हो ना तो पूरे उपयोग को यहीं लगा लेना, जो मैं कह रहा हूं उसको सावधानी से सुनना। सर्वलोक को काम भोग बंध की कथा सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में आ गई है, इसीलिए सुलभ है। किंतु विभक्त भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी ना तो सुना है, न परिचय में आया है, न अनुभव में आया है, इसलिए वह सुलभ नहीं है। सब लोगों को काम भोग बंधन की चर्चा तो सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है और अनुभव में आई है। कब कब? जीव कब का है? अनादि का। और अनादि काल से जन्म मरण धारण कर रहा है कि नहीं रहा, 4 गति 84 लाख योनियों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। और जिस पर्याय में जा रहा है, चाहे वो एकेंद्रीय अवस्था वाला भी क्यों ना हो, उस एकेंद्रीय अवस्था में भी एक इंद्रिय विषय संबंधी ज्ञान या संस्कार में जो चला आ रहा है पर की सुख बुद्धि, वो वासना अंदर में पड़ी हुई है कि नहीं। बोलो, एक इंद्रिय का भी अनुभव अभ्यास में कहूं, यद्यपि असंगी है, लेकिन आपने देखा है वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष, तो यदि नदी किनारे कोई वृक्ष खड़ा होता है तो स्वयमेव ही नदी की ओर झुक जाता है। देखा आपने? क्यों? किसने उसको कहा इधर झुक जाओ? जैसे हम इधर आए स्वाध्याय भवन में, ये अभी अपना स्वाध्याय मंदिर है ना, ये स्वाध्याय मंदिर है, समोशरण कह सकते हैं, वीतराग जनेन्द्र परमात्मा विराज रहे हैं। मंदिर में जब हम आए तो आए तो थे हम कुछ आत्मा के हित की बात सुनने, यही विचार लेकर के आए थे, लेकिन अनादि का अध्यास ऐसा चल रहा है कि देह की एकत्व बुद्धि के साथ जैसे ही प्रवेश किया तो नजर सबसे पहले कहाँ गई? बैठना कहाँ है?
अभी यहाँ किसी ने डिक्टेशन नहीं दिया आपको किसको कहाँ बैठना है, लेकिन हमें बैठने का विचार आया तो कहाँ बैठने का आया? बोलिए, अरे बोलो आप, कहाँ बैठने का भाव आया? आगे, बहुत अच्छी बात है। और आगे में भी कहाँ? आगे में कहाँ? जहां हवा आ रही हो वहां, कि जहां गर्मी लग रही हो वहां? ये तो आप अपनी अपनी बात बता रहे हो। हाँ, लेकिन बहुत आए तो देखो अध्यास कैसा चलता है। मंदिर में भी जाएगा ना तो जाते से ही पहले देखता है पंखा कहाँ चल रहा है। पूजा चल रही है और कोई गलती से पंखा बंद कर दे तो पूजा बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वह जिनेंद्र देव के गुण चिंतन नहीं चल रहे थे, वो अनादि के अभ्यास में देह की एकत्व बुद्धि चल रही थी। अनुभव में वही है, सुख कहाँ पे प्रतीत हो रहा है? इसी में। अभी प्रैक्टिकल विचार करो, ये चटाई बिछी है ना, ये तो आपकी प्लास्टिक की चटाई है, इसकी जगह दरी बिछा दी जाए, थोड़ी मोटी वाली दरी जो थोड़ी सॉफ्ट हो, और अगर वह सॉफ्ट दरी है या एक फाइबर की कुर्सी है और एक फोम वाली कुर्सी है, आके कहाँ बैठना चाहेगा? जिसकी जहां रुचि होगी वहां। जिसको जितना कोमल स्पर्श सुख का वेदन दे रहा है वो वहां जाकर के बैठना चाहेगा। किसने कहा वहां जाकर के बैठो? अनादिकाल से चली आ रही पर्याय बुद्धि। क्या कह रहे हैं? एक इंद्रिय अकेली की बात नहीं है, चूंकि यहाँ पर सुनने, परिचय और अनुभव की बात आई है तो सुनने शब्द में सीधे कर्ण इंद्रिय के विषय की बात भी बनती है। यद्यपि यहाँ सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना होता ही नहीं है। क्या? सुनने का अर्थ सिर्फ कान का विषय नहीं कहा। अरे सुनाई देता है कि नहीं देता? सुनाई देने का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता? हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक शब्द कहा जाता है, काय कान में कछू जू रेंग रहे कि नहीं रेंग रहे। जू रेंगने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? अगर कान के सामने एक मक्खी भी आके भिनक रही हो और आप ड़मोकार मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपका जाप नहीं हो पाएगा। जबकि मक्खी कोई आपके कान में गीत नहीं गा रही, लेकिन आपका उपयोग इतना चंचल है कि वो मक्खी की आवाज से उपयोग पंच परमेष्टि से हटके वहां चला जाता है। तो यहाँ कहते हैं कान में कछु जू रेंग रहे कि नहीं, सुनाई दे रहा कि नहीं। प्रश्न हो सकता है इसके पहले हम समोशरण में कितनी बार गए, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठेगा कि भाई साहब आप कह रहे हैं काम भोग बंधन की चर्चा तो सबने सुनी और एकत्व भक्त आत्मा की बात नहीं सुनी, तो क्या हम इसके पहले कभी समोशरण में नहीं गए? बोलो गए कि नहीं गए? तो वहां क्या कर रहे थे? वहां पे दिव्य धनी सुनने मिली होगी कि नहीं मिली होगी? आचार्य मुनि भगवंतों का सानिध्य मिला होगा कि नहीं मिला होगा? सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? बस जैसे अनादि संस्कार मोह मिथ्यात्व से आज बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे ही भगवंतों की दिव्य धनी सुनने को भी ना सुना करके लौट के आए। मंदिरों की सजावट इसके लिए नहीं की गई है कि आप मंदिरों में सजावट को देखते रह जाएं। क्या कह रहे हैं? मंदिर की जो शोभा है वो वीतरागी जिनेंद्र भगवान से होती, बाह्य सजावट से नहीं होती। और जिसकी दृष्टि उस सजावट पे टिक गई उसे जिनेंद्र के दर्शन नहीं होते। दादा, छोटे दादा इस विषय में कहते थे, श्वेतांबर आदि मत में तो भगवान को सजाते हैं क्योंकि वहां सराग रूप से वहां ईश्वर की कल्पना की है। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन अंतः का राग तो आज विद्यमान पड़ा है ना। तो हम भगवान को तो नहीं सजा पाते, तो कम से कम आजू बाजू तो इतना सजा ही देते हैं कि देखने वाला कहता है मंदिर हो तो ऐसा। बोलो, मंदिर देखने गए थे, भगवान को देखने गए थे कि अंदर का आत्मा देखने गए थे, परमात्मा देखने गए थे? किससे मिलने मंदिर गए थे हम? बात ख्याल में आ रही है? ये अनादि का अध्यास चल रहा है। काम भोग बंद कथा। काम शब्द में जैसे आचार्य ने लिया है स्पर्शन और रसना इंद्री को, और भोग में लिया है घ्राण चक्षु कर्ण इंद्री को। किसमें? काम में किसको लिया है? स्पर्शन इंद्री को और रसना इंद्री को। और भोग शब्द में लिया है घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण। और इसका अनादि काल से इसकी चर्चाएं जीव ने सुनी हैं, परिचय की है, अनुभव की है। अभी अपन एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछें, स्पर्शन इंद्री संबंधी पदार्थ कितने होते हैं? स्पर्शन इंद्री के विषय कितने होते हैं?
8 कितने होते हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये होते हैं ना। आपके पास में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख सामग्रियों में 8 प्रकार के विषय में से कौन कौन से हैं? बोलो। 8 हैं? 8 भी एक एक हैं कि वो भी अनगिनत हो सकते हैं? हम बोलते हैं ना, हम स्वाध्याय कैसे करें? अपनी अलमारी खोलो और अलमारी खोल के जरा उसमें गिनती करो साड़ियां कितनी हैं। अकेली साड़ियों की बात नहीं चल रही है, आप अपने सूटों का भी गिनती करो, काउंटिंग करो कितने हैं। श्रृंगार सामग्री, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय कितने हैं? जितनी है, क्या उनको प्रतिदिन भी रोज भोगेंगे तो उतने दिन भोगने का अवसर हमारे पास है कि नहीं है? थोड़ा सोच के देखो। हैं? स्पर्शन का, रसना इंद्रिय का। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में भी, जहां लोगों को भोजन नहीं मिल पाता था, उस समय हम लोगों ने काजू बादाम की सब्जियां खाई हैं। अन्य लोगों में तो काजू बादाम डेकोरेशन में यूज होता है, अन्य जगह तो मतलब ऊपर सजावट में। एक जैनी है जिनके घर में काजू बादाम की सब्जियां बनती हैं। बनती कि नहीं बनती? हमारे यहाँ लौंजी कहते हैं उसको, लौंजी मतलब किशमिश की लौंजी, खारक डलेगी उसमें, फिर ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, वो सब डलेगा। बोलो, एक स्पर्शन इंद्री 2.5 इंच की जगह है जिसमें रस लेने की बात है, और उसके भोग विषय संबंधी पदार्थों की यदि लिस्ट बनानी जाए तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। क्या ये वर्तमान की तरफ से बात कह रहे हैं हम? भोगों की आसक्ति कितनी है, और ये अनादि संस्कार पड़ा। और सच बात तो यह है, उसमें सुख बुद्धि ना हो तो उनको संग्रह करना क्यों चाहे? क्या कह रहे हैं? और सुख मानते कि नहीं मानते? भोगों को अमृत मानते कि नहीं मानते? पूजन में पढ़ते हैं अपन, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर व्यस्त त्रस्त और अभ्यस्त रहा।